Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में, जिसको हम रतन पावर लिमिटेड भी बोलते हैं शॉर्ट में। पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा रतन पावर लिमिटेड का काम क्या है। देखिए, रतन पावर लिमिटेड को रतन इंडिया ग्रुप चलाता है, जिसको हम फॉर्मली इंडिया बुल्स पावर के नाम से भी जानते हैं। ये एक बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट है जो कि पावर जनरेशन में इंटरेस्ट रखता है, सीमेंट के बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, माइनिंग में इंटरेस्ट रखता है। रतन इंडिया पावर लिमिटेड जो है 5400 मेगावाट के कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को ऑपरेट करता है महाराष्ट्र के अमरावती और नासिक में। ठीक है, हेडक्वार्टर इस कंपनी का इंडिया के अंदर है और इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, जैसे कि इंडिया बुल्स पावर ट्रेडिंग लिमिटेड है, इसके बाद एलेना पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और भी बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि आज के दिन किस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है इसके अंदर, अभी तक क्या सिचुएशन है। 12:59 यानी लगभग 1 बज चुके हैं और उससे पहले आप लोगों को इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे हम लोग, या चलिए देख लेते हैं कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है इसके अंदर। 1 बज की सिचुएशन आज के दिन यानी 14 दिसंबर की बात करें तो 2.10 के ऊपर ओपन होने के बाद 2.45 का हाई बनाता है और 1.95 का लो भी बनाता है और करंटली अभी ये 2.40 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और 2.45 का अपर सर्किट भी कुछ मिनट्स के लिए लगा था। बीएसई के ऊपर अगर आप देखेंगे सिचुएशन वहाँ पे भी कुछ ऐसी है। 2.15 की ओपन प्राइस के बाद 2.46 का हाई बनाता है और 1.97 का लो, और अभी अब देखें तो 1:00 पे 2.38 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, जो कि लगभग 16.10% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 2.05 के रिस्पेक्ट में। और 80% टोटल यहाँ पे बाइंग सिग्नल या बाइंग क्वांटिटी यहाँ पेंडिंग में लगे हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। और वहीं अगर टोटल बाइंग क्वांटिटी की बात करें तो ये है, आप देखें तो 20% टोटल बाइंग क्वांटिटी लगी है। आज के लिए लोअर सर्किट यहाँ पे लगा था 1.64 का और अपर सर्किट 2.46 का। एनएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 1.65 का लोअर सर्किट और 2.45 का अपर सर्किट लगा था और अपर सर्किट यहाँ पे लॉक भी हो गया था। और अभी अगर आप देखें तो 2.35 के ऊपर यहाँ ट्रेड हो रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिन के टाइम में यहाँ पे तो अपर सर्किट लग जाए, चांसेस ऐसा है, कुछ ज़्यादा लग रहा है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो एनएससी के ऊपर 136.5 मिलियन यानी 13,65,46,102 क्वांटिटीज ट्रेड करी गई हैं। अभी 1:01 का टाइम हो रहा है, अभी पूरा टाइम बाकी है। बीएससी के ऊपर भी वॉल्यूम कम नहीं है, यहाँ पे भी 6,69,16,400 नहीं 6,91,64,561 क्वांटिटीज यहाँ पे भी ट्रेड करी गई। रिटर्न परसेंटेज की मार्केट कैप अगर आप देखें तो 1185.55 करोड़ है। डिलीवरी 50% के आसपास उठाई जा रही है। टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है। रिटर्न परसेंट की बात करें तो ईयर टिल डेट में यानी इस साल की स्टार्टिंग से अभी तक का जो रिटर्न परसेंट दिया है 26.32% है। एक हफ्ते में अगर आप देखें तो 4.35% है। महीने का देखें तो 20.00%। 3 महीने में -22.58%। 6 मंथ में 45.45%। एक साल में 14.29% और 2 साल और 3 साल का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं बात करते हैं स्टेक होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा 2 क्वार्टर्स के हम लोग बात करेंगे, सितंबर क्वार्टर और जून क्वार्टर। तो सितंबर क्वार्टर की बात करेंगे तो 39.33% प्रमोटर्स के पास थी, जिसमें से 86.18% गिरवी था। वहीं अगर हम बात करें जून 2020 के क्वार्टर की, तो वहाँ पे प्रमोटर्स के पास 39.33% की स्टेक थी, जिसका 81.18% गिरवी 86.18% गिरवी रखा था।
वहीं अगर हम बात करें FIIs की तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 8.28% होल्ड करते हैं सितंबर क्वार्टर में। वहीं जून क्वार्टर में 8.54% की होल्डिंग थी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा माइन्यूट डाउन हुआ है। टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें DIIs की तो 38.91% की होल्डिंग रखते हैं सितंबर क्वार्टर में। वहीं जून क्वार्टर में 39.2% की होल्डिंग थी, जिसमें से आप देखें यहाँ पे तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी कम है। म्यूचुअल फंड्स ज़ीरो, कम क्या है ही नहीं, 0% है। वहीं अगर हम रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो 13.49% की स्टेक है इनकी सितंबर क्वार्टर में। वहीं जून क्वार्टर में 12.93% की स्टेक थी। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ थोड़ी सी काउंटिंग बढ़ गई है। हालांकि अगर हम लास्ट के 4 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स 18.21% के साथ बने थे जून 2019 में, यानी आज से साल भर से पहले की बात कर रहा। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आपने इसमें पैसे लगा रखे हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा हम लोग बात करें अभी इसके अंदर फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। सितंबर 2020 क्वार्टर में रतन इंडिया पावर लिमिटेड की तरफ से जो रेवेन्यू जनरेट किया गया 1.98 बिलियन, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 63.77% डाउन है। नेट इनकम की बात करेंगे -4.61 बिलियन है, जो कि अगर आप देखें तो ये भी डाउन है। वहीं अगर हम बात करें डाइल्यूटेड EPS की तो यहाँ पे 0.94 है नेगेटिव। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 232.79% है नेगेटिव का। ऑपरेटिंग इनकम 182.2 मिलियन है, 76.18% डाउन है अपने लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में, सेम क्वार्टर के लास्ट ईयर में। वहीं अगर हम बात करें नेट चेंज इन कैश की तो नील है। कैश ऑन हैंड की बात करेंगे 3.84 बिलियन है, जिसमें देखें तो 847.84% से ग्रोथ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो 131.6 मिलियन, जो कि 95.69% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। वहीं बात करें अब टेक्निकल्स की तो यहाँ पे टेक्निकल्स में देखें तो रतन इंडिया के अंदर जो कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, तो देखिए यहाँ पे 2.27 का रेजिस्टेंस को तो ऑलरेडी ब्रिज आउट कर चुका है। 2.48 का इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि आज के अपर सर्किट के बाहर है। वहीं तीसरा रेजिस्टेंस है इसके लिए 2.62 का। पाइवोटल लेवल 2.13 का है। सपोर्ट अगर आप देखें तो 1.92 के ऊपर पहला सपोर्ट है इसको, उसके नीचे अगर गिरता है तो 1.78 के ऊपर है, और उसके नीचे 1.57 के ऊपर सपोर्ट है। डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये बुलिश है। वीकली बेसिस पे देखेंगे तो न्यूट्रल है। वहीं मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये बेरिश मिलेगा। अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो अपने 100 डेज़ के मूविंग एवरेज 2.51 के ऊपर ये बेरिश है। बाकी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। टेक्निकल इंडिकेटर्स में RSI इसके लिए डेली बेसिस पे बुलिश इंडिकेशन शो कर रहा है, जो कि 65.91 है। MACD की बात करें तो 0.04 बुलिश। वहीं MFI की बात करें मनी फ्लो इंडेक्स की तो 75.43% है, 75.43 है, जो कि एक न्यूट्रल रेटिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके अंदर पैसा बनाने का मौका समझें या इसे धोखा समझें, तो देखिए यहाँ पे इस बात को गारंटी के साथ तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ग्राफ पे लेके चलूँगा आपको और वहाँ से हम लोग कुछ एजम्पशन लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लास्ट के 5 दिनों का अगर ग्राफ देखें तो आपके 5 दिन के ग्राफ में देखें तो ये पहले इसका ग्राफ जो है, मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ की जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे एक बार उठता है, फिर एक बार गिरता है, फिर उठता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो आपको ग्रोथ दिख रही है, ये हो सकता है ऊपर की तरफ हेड करे थोड़ा, या ना भी हेड करे, कोई कहा नहीं जा सकता, थोड़ा सा उसमें फिर डाउन। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा अभी इमर्ज पॉजिटिवली नहीं देख सकते इसको। अभी 5 दिन के अलावा महीने भर का देखते हैं, वहाँ से थोड़ा अगर आप देखें तो ये बना था 7 दिसंबर 2020 को 2.55 का, और लो बनाया है इसने 1.95 का 14 नवंबर 2020 को।
एक महीने की जगह अगर आप 3 महीने का ग्राफ देखेंगे तो 3 महीने में हाई बनाया था 3.15 का 5 अक्टूबर 2020 को। वही लो की बात करें तो लो बनाया है 1.85 का 14 अक्टूबर 2020 को। तो एक ग्राफ को देख करके ऐसा लगता है कि इसके अंदर रिकवरी की समय आ गया है, लेकिन ये रिकवरी आपको जे कर्व में डायरेक्टली नहीं दिखेगी। हो सकता है चढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर गिरता रहेगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, फिर चढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे संभल के आपको दांव खेलना होगा, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। और डोंट पुट योर ऑल योर एग इन द सेम बास्केट, यानी एक ही बास्केट के अंदर आप सारे अपने पैसे को ना लगाइए। मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि सावधानी के साथ दांव खेलो। अगर आपके पास रिस्क लेने की एपेटाइट है आप, तो आप इसमें आइए और थोड़े से अमाउंट के साथ प्ले करिए। और यहाँ पे आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके नहीं रखना है, थोड़ा सा प्रॉफिट बनता है, आप बाहर हो सकते हैं इससे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब आपको डायरेक्टली ग्रोथ नहीं दिखेगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। और आपने पहले से अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो आप उसको एवरेजिंग करके इसके आसपास ले आइए अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो। अदरवाइज डोंट पुट योर needed revenue, needed income into this, बिकॉज अब अगर आप देखें तो सिचुएशन यहाँ रिकवर होती हुई दिख रही है लास्ट के कुछ महीनों के अंदर, लेकिन अभी लास्ट के 6 महीने का अगर ग्राफ देखोगे तो इसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। और उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि रिसेशन, सिर्फ इसमें ही रिसेशन नहीं आया, सब में लगभग आया था। So I hope you liked this video. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are new to finance market, please subscribe this channel. Thank you.